काजल रंगवानी का वीडियो जो इंटरव्यू है वो रिलीज हो चुका है। काजल रंगवानी का इंटरव्यू 1 घंटा 28 मिनट का है और इंटरव्यू रिलीज हो चुका है। एक बात और, कल से जब से वीडियो रिलीज हुआ है बहुत लोग बहुत कुछ आकर के ट्रोल कर रहे हैं खेसारी लाल यादव को। आइए देखा जाए काजल रंगवानी ने क्या दिया है इंटरव्यू, उसके बाद बात करते हैं, उनको रिप्लाई किया जाएगा। पहले देख लिया जाए कि इंटरव्यू में क्या क्या बोला है काजल रंगवानी ने, फिर उसके बाद आप उनके बातों को रिप्लाई किया जाएगा। केसारी जी गए थे, वो शुभंकर जी के उसमें इंटरव्यू में पॉडकास्ट में बोल के आए हैं, जो भी गंद बोल के आए हैं, पता नहीं कौन उनको, फिर पता नहीं मुंह से ऐसे आता है कि इनको स्टार कौन बनाया, ये स्टार नहीं होते हैं। वहां से मगरमच्छ के आंसू बहा के आए हैं। फिर एक दिन वो मेरी नजर से गिर गए और मैं बहुत जल्दी अलग हो जाऊंगा, हम लोग 2 साल में शादी कर लेंगे। उसके बाद उनका ये स्टेटमेंट कि मेरी बीवी से कोई रिश्ता नहीं है, मेरी बीवी मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है, मेरे बच्चे पैसों के लालची है, उन लोग को बस पैसा चाहिए, बाप नहीं चाहिए, बीवी को भी सिर्फ पैसा चाहिए, मतलब पति नहीं चाहिए। और आज उनकी बीवी के लिए जो वो इतना जो सबके सामने अच्छे बन रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और जैसे कि उनके मोबाइल में मैंने कई लड़कियों के न्यूड वीडियो और स्क्रीनशॉट मारे हुए फोटोज बहुत देखे। यस, वो जिस भी लड़की के साथ बात करते थे तो वो उसके साथ स्क्रीनशॉट मारते थे और सामने लड़की न्यूड रहती थी। दिनेश जी के बारे में मैंने बहुत अच्छा सुना था कि वो लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और सम्मान देते हैं, तो सब लोग लड़कियों का बहुत फायदा उठाते हैं। मैं आज की डेट में किसी भी हीरो को फॉलो नहीं करती जो टॉप के हैं, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि वो हीरो है, मेरी नजर में बिल्कुल भी नहीं। आप भी सोचिएगा कि हाँ हम भी आ गए हैं मुंह उठा करके ट्रोल करने के लिए, नहीं, हम ट्रोल करने के लिए नहीं आए। एक बात बताइए, काजल रंगवानी सही है, पवन सिंह भी गलत है। वो उनका इंटरव्यू मैंने देखा, 1 घंटा 28 मिनट का टोटली इंटरव्यू देखा। उनके हिसाब से दिनेश लाल यादव भी गलत है, पवन सिंह भी गलत है, खेसारी लाल यादव तो पूरा का पूरा गलत है। तो क्या वो दूध की धूली है? काजल रंगवानी दूध की धूली हैं? उन्होंने बहुत सारा आरोप लगाया है बहुत सारे एक्टर पे। काजल रंगवानी सबसे शॉकिंग वो लगाई हैं, सबसे शॉकिंग आरोप जो लगाई हैं वो तो खेसारी लाल यादव पे लगाई हैं कि काजल रंगवानी बोलती हैं कि खेसारी लाल यादव उनसे बोलते हैं कि मेरी बीवी से कोई रिश्ता नहीं है, मेरी बीवी मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है, मेरे बच्चे पैसों के लालची हैं, बस पैसे से मतलब है, बीवी को सिर्फ पैसा चाहिए, पति नहीं चाहिए, मैं बहुत जल्द अलग हो जाऊंगा, हम लोग 2 साल में शादी कर लेंगे। खेसारी लाल यादव इनसे बोलते हैं कि हम 2 साल में शादी कर लेंगे। चलिए ठीक है, वो इंसान बोला है, नहीं बोला है, बट हम मानते हैं कि चलिए बोला है। आप तो अच्छी थी ना, आपको दिख रहा था ना कि वो 2 लड़कों के पिता है, आपका ध्यान कहाँ था मैडम? ऑलरेडी जो इंसान शादीशुदा है, आप उससे किस हक से प्यार कर रही थी? शादीशुदा लोगों का घर तोड़ने में आपको कितना मज़ा आता है? आप बोल रही हैं कि इनके घर में माँ बहन नहीं है। आप कितनी अच्छी हैं भाई, जो लड़का पहले से शादीशुदा है उसको आप उसके घर तोड़ने पे तुली हैं, जिसका 2 बच्चे हैं उससे प्यार कर रही हैं आप कितनी अच्छी हैं। और एक चीज़ काजल रंगवानी ने बोला कि खेसारी लाल यादव शुभंकर मिश्रा के शो में जाकर के बोल रहे हैं कि मैंने उनको छोड़ा है, तो नहीं, खेसारी लाल यादव ने मुझे नहीं छोड़ा है, बल्कि मैंने, काजल रंगवानी, मैं उनको छोड़ी हूँ। तो सही है, क्या सही है यार। ये काम आपको बहुत पहले कर देना चाहिए। जब छोड़ना ही था तो आपको तो दिख रहा था कि वो इंसान पहले से शादीशुदा है और 2 बच्चों का पिता है, तो प्यार क्यों की? और प्यार कर भी ली थी तो ये अच्छी बात है ना कि आपने छोड़ा। और वो बड़बोला इंसान है, कहीं बोल ही दिया है तो सही है, आप अपने आप को फेम कर रही हैं, ला करके मीडिया में रख रही हैं कि उन्होंने नहीं छोड़ा आपको, आपने उनको छोड़ा है, तो ठीक है ना, बढ़िया, आपने अच्छा किया उनको छोड़ करके। और बहुत पहले ही उनको छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि प्यार मोहब्बत अपने लेवल से करना चाहिए, क्योंकि वो इंसान शादीशुदा था और आप शादीशुदा नहीं थी, तो अच्छा किया। और एक चीज़ आरोप लगाया है खेसारी लाल यादव पे उन्होंने, कि वो खुद के पैसों से जो दान करते हैं, दुनिया में जाकर के दानवीर बनते हैं, वो खुद के पैसों से नहीं करते हैं। अगर वो कहीं जैसे डोनेट करते हैं कोई चीज है, तो वो अपने पैसे से थोड़ी डोनेट करते हैं, स्पॉन्सर्स होते हैं ना, बस उनके हाथों से करवाते हैं। बल्कि हर दान के पीछे स्पॉन्सर होता है, कंपनी वाले होते हैं, या फिर मूवी के डायरेक्टर होता है, या प्रोड्यूसर होता है, जो कि उनके हाथों से दान करवाता है, स्पॉन्सर होता है, और बस वो उन जरिया रहते हैं कि ले जाइए ये आप दान कर दीजिए, सिर्फ जरिया रहते हैं खेसारी लाल यादव। और दान कोई खर्चा किसी और का रहता है, बस इनके पीछे स्पॉन्सर रहता है, आप इनका हाथ रहता है और स्पॉन्सर कोई और रहता है, और ये जा करके दान कर देते हैं। ये तो हो गया खेसारी लाल यादव पे आरोप। और आप लोगों को पता है कि उसके अलावा उन्होंने पवन सिंह पे भी बहुत बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने बोला कि मुंबई में हम लोग कैसे हो जाला प्यार मूवी के शूटिंग चल रहा था, जिसमें
पवन सिंह है साथ में, काजल लखमानी के साथ में। तो काजल लखमानी का उस मूवी में किसिंग सीन नहीं था और पवन सिंह के ज़बरदस्ती करने की वजह से शायद उस मूवी में किसिंग सीन डाला गया। काजल लखमानी बताती हैं कि उस मूवी में किसिंग सीन नहीं था और ये कंफर्टेबल नहीं थे किसिंग सीन के लिए। और फिर पवन सिंह गाली गलौज करके उस सेट से बोले कि नहीं शूटिंग नहीं होगा, तो चले गए। और फिर अगले दिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इनके पैर वैर पकड़े, हाथ वथ जोड़े, उसके बाद ये राजी हुई और फिर किसिंग सीन हुआ तो पवन सिंह शूट किए। और फिर तो पवन सिंह पे ये बहुत बड़ा आरोप है। और खेसारी लाल पवन सिंह दोनों होने के बाद तीसरा दिनेश लाल यादव पे भी इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने किसी कारणवश इनको मूवी से निकलवाया था। तो ये बेचारी इनको छोड़ करके, यही एक बेचारी हैं, इनको छोड़ करके जितने भी भोजपुरी में एक्टर हैं सब पे इनका आरोप है। यही दूध की धुली हुई है और एक डायलॉग हर लड़की चिपका देती है, चाहे जो भी एक्ट्रेस, अब भोजपुरी में खास करके, कि इन लोगों के घर में लगता है माँ बहनी। अरे भैया छोड़िए, क्या बोलेंगे हम। बट बहुत शर्मनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आगे देखिए, हम तो उम्मीद करते हैं कि केतारी भैया आवो लाइव रेल लदह के, मतलब जो भी सच्चाई है, एक पक्ष सुनने के बाद तो कोई भी कुछ भी जजमेंट करना सही नहीं है, दूसरा पक्ष भी सुनने को मिले तो बेहतर रहेगा। और बहुत जल्द हम आशा करते हैं कि खेसारी लाल यादव जी आएँ और इस पे अपना पक्ष रखें।